बाजार से कम दामों में अगर चाहिए आपको टोटो तो संपर्क करें मेसर श्री विष्णु ऑटोमोबाइल्स, तुमुई चौक, गोड्डा। हमारे यहाँ आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। मेसर श्री विष्णु ऑटोमोबाइल्स, तुमुई चौक, गोड्डा। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. I believe not only tolerance, I also believe in the all religions as too. उसी महात्मा गांधी जी को चंद स्वार्थी धर्म के ठेकेदार तथा कथित ठेकेदार महात्मा गांधी जैसे लोगों को भी गाली दे रहा है कि भारत की पहचान है महात्मा गांधी जी, भारत का विकल्प है महात्मा गांधी जी, भारत का विकल्प है धर्मनिरपेक्ष, भारत की पहचान है सहिष्णुता, अहिंसा, सत्य। ये धर्म के जो चंद तथाकथित ठेकेदार हैं उनसे इस देश को बचाना होगा कि जो भारत की पहचान है वो मिट न पाए। जो भारत के भाव है वो भाव धूमिल न हो, और भारत के भाव वही है सर्व धर्म समभाव। कहने को कह सकता है क्योंकि मेरा 56 इंच का सीना है, लेकिन अंदर से वो कमजोर दिखेगा भारत जो 56 इंच का सीना कहलाने वाला अपने को उस कुर्सी पर बैठा दिखता है। कि केवल देश के युवाओं का आइकॉन नहीं है वो, पूरे विश्व के युवाओं के आइकॉन है स्वामी विवेकानंद। और आप सबके ध्यान में होगा कि 11 सितंबर 1893 अमेरिका के शिकागो में जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, सर्व विश्व धर्म सम्मेलन, और उस शिकागो में जो उनका प्रतिनिधित्व हुआ भारत का, सनातनी धर्म का प्रतिनिधित्व जब उन्होंने किया, तो मात्र उनके जो 2 शब्द थे, उन 2 शब्दों पर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। और वो 2 शब्द क्या थे? वो 2 शब्द मात्र थे, सिस्टर एंड ब्रदर, भाइयों एवं बहनों। वो शिकागो का टाउन हॉल 2 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा, क्योंकि वो सिस्टर एंड ब्रदर भारतीय भावना का, सनातनी भावना का प्रकटीकरण था। वो 2 शब्द गांधी जी ने मंत्र के रूप में लिया, सत्य और अहिंसा के रूप में, जिसे मैं ही नहीं पूरी दुनिया जान रही है कि आज पूरा विश्व उस पर खोज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। और रिसर्च क्या कर रहा है कि भाई महात्मा जी के कौन से मूल मंत्र थे जो अंग्रेजों का सूर्यास्त नहीं होता था, उन्होंने घुटना टेक दिया उस महात्मा जी के उस मूल मंत्र पर। यह खोज हो रहा है, लेकिन बड़े दुख के साथ इस बात को भी कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज की तारीख में इसी देश में जिस महात्मा गांधी के विचारों पर पूरी दुनिया खोज कर रही है, जिस मंत्र पर, ठीक उसके विपरीत उसी महात्मा गांधी जी को चंद स्वार्थी धर्म के ठेकेदार तथा कथित ठेकेदार महात्मा गांधी जैसे लोगों को भी गाली दे रहा है। आप समझिए, इसीलिए मैंने खास करके नौजवानों को कहा कि आप में युवा है, आप जोश है आप में, आप अपनी ऊर्जा को, इन चीजों को समझ करके कि लोगों तक सच पहुंचाने का प्रयास कीजिए कि भारत की पहचान है महात्मा गांधी जी, भारत का विकल्प है महात्मा गांधी जी, भारत का विकल्प है धर्मनिरपेक्ष, भारत की पहचान है सहिष्णुता, अहिंसा, सत्य। ये धर्म के जो चंद तथाकथित ठेकेदार हैं उनसे इस देश को बचाना होगा, वरना हमारे तार छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बताइए, महात्मा, मैं बार
कहता हूं कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले के भेद पर लड़ाई लड़ने वाले नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। यानी गांधी जी का ये महत्व है। और मेरे यहां गाली पड़े और हम जैसे लोग चुप बैठे, यानी उसकी सहमति व्यक्त कर रहे हैं। हमें चुप नहीं बैठना होगा, सच लोगों को सामने लेके जाना होगा। इसीलिए मैंने खास करके कहा कि जिन नौजवानों ने आज यूथ की बागडोर संभाली है बड़े जिद्द और जहद के साथ, उन नौजवानों के ऊपर एक दायित्व भी आज बन गया है। और वो दायित्व यही है कि जो भारत की पहचान है वो मिट न पाए। जो भारत के भाव है वो भाव धूमिल न हो। और भारत के भाव वही है, सर्व धर्म समभाव, हम सबके आदर करते हैं। इस भावना को लोगों तक पहुंचाना है। और ये सारी चीजें चंद स्वार्थी लोग कर रहे हैं अपनी कुर्सी की खातिर, उसको बेनकाब करना है। अगर बेनकाब ना कर सके तो फिर वो कुर्सी पर काबिज होगा। भारत कमजोर दिखेगा दुनिया की नजरों में, भारत मजबूत नहीं दिखेगा। कहने को कह सकता है क्योंकि मेरा 56 इंच का सीना है, लेकिन अंदर से वो कमजोर दिखेगा भारत जो 56 इंच का सीना कहलाने वाला अपने को उस कुर्सी पर बैठा दिखता है। इन चीजों को आपको समझना होगा। इसीलिए मैं नौजवानों से आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि आपने पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखा है और वो भी अपने बल पर, अपने जिद पर, अपने संघर्ष के साथ। मैं आपको बधाई देता हूं और फिर आपसे आग्रह करता हूं कि आइए, आपके ऊपर विशेष जिम्मेदारी है। हम सब तो आपके साथ खड़े कि भाई कांग्रेस का यह विचार, जो कांग्रेस महात्मा गांधी जी को आदर्श, कांग्रेस ही नहीं पूरा देश पूरी दुनिया आदर्श मानता है उनके विचारों को, लेकिन हम उसके भी संवाहक है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल में उनके विचारों के संवाहक है, पोषक लोगों में से हम सब है। आप भी उसी पंक्ति में खड़े होकर उनके विचारों तक गांव-गांव तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। एक एक लोगों को जो दिमाग में गलत चीजें भरी जा रही है, उन चीजों को उनसे दरकिनार दूर कीजिए। यही मेरा आप सबसे आग्रह होगा।